बेहद की परम शांति सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार कर्मयोग के जरिए कर्मयोगी अपने कर्मयोग से हर बंधन से मुक्त हो जाता है, किस प्रकार वो अपने कर्ता भाव से मुक्त होता है, कर्ता अकर्ता का किस प्रकार से उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार की इसकी गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली चीज़ है कर्ता, करण और कर्म। इन तीनों के मिलने से ही कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन और दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्म योग में ममता मेरेपन का त्याग और ज्ञान योग में अहमता का त्याग मुख्य है। अहमता के साथ ममता भी रहती है, जैसे मेरा अहंकार, मेरेपन का अहंकार व्याप्त रहता है। इसलिए कर्म योग में ममता का सर्वथा त्याग होने पर अहमता के साथ ममता भी नहीं रहती। फिर अहमता केवल संसार की सेवा के लिए रह जाती है। इसलिए ममता का त्याग होने से अहमता का त्याग और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः ही हो जाता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः ही मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता स्वतः ही मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। अर्थात इंसान के अंदर जो ये अहंकार होता है मैं और मेरेपन का, ये मेरा है, मैंने ये किया, मैंने ये कर्म किया, मेरी इस वजह से इस चीज़ का लाभ हुआ, इस चीज़ की हानि हुई, ये जो मैंपन का अहंकार है, या हमारे जो कर्म और कर्म से संबंधित सामग्री से जो लगाव है, उसी की वजह से साधक या मनुष्य कर्म बंधन के अंदर बंधता चला जाता है। लेकिन कर्म बंधन से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि ममता का भी त्याग करें और अहमता का भी त्याग करें। चाहे इसके लिए हम कर्मयोग का रास्ता चुनें या ज्ञान योग का। ज्ञान योग में अहमता का त्याग पहले होता है और कर्म योग में ममता का, लेकिन अंत में ममता और अहमता दोनों ही मिट जाती हैं। और जब ममता और अहमता दोनों ही मिट जाती हैं, जब हर अहंकार का, हर लगाव का नाश हो जाता है, तो साधक के अंदर कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही मिट जाते हैं और वो हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं है और कुछ चाहता ही नहीं है, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता भी नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए या तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्म योगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। इसी प्रकार जो मनुष्य तत्व को से जान लेता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी दिव्य हो सकते हैं। यदि मनुष्य करना चाहे तो कर्म मनुष्य के भी दिव्य हो सकते हैं। भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। कामना से ही कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। अर्थात जो भी मनुष्य कर्म के बंधन से बंधता है
तो उसके मूल में तो उसकी कामना ही है, क्योंकि कामना इच्छा की वजह से ही वह कर्म करता है और कामना जितनी बढ़ती चली जाती है उतने ही उसके विकर्म बनते जाते हैं। लेकिन जब कामना का अभाव हो जाता है और कामना का पूरी तरीके से त्याग हो जाता है तो उसके सभी किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं और वो हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह एक क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है न पुण्य, न बंधन होता है न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना एक क्रिया है, अतः कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से ही बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता बल्कि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग बन जाता है। कर्म योग से हर बंधन मिट जाता है और बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार कर्म योगी जीवन जीते हुए कर्म योग के जरिए हर कामना का त्याग कर कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होकर कोई भी मनुष्य साधक कर्म बंधन से मुक्त होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, परमात्म प्राप्ति कर सकता है। तो आइए ज्ञान के जरिए इस प्रकार अपनी आत्म जागृति करके हर कर्म बंधन से मुक्त हों और जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपनी आत्म जागृति करके अध्यात्म के जरिए परमात्म प्राप्ति के रास्ते पर चलें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस विषय पर आध्यात्मिक ज्ञान आप हमसे जानना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।